सियासी मुखालफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म था। उम्मीद नहीं थी पीपी शिकायत करेगी। इस हद तक ना जाए कि वापसी का रास्ता ना हो। नवाज शरीफ का पार्टी इजलास में खिताब। लीगी सदर ने कहा, माजी में आजाद कश्मीर हुकूमत अवाम की उमंगों पर ना पूरा उतर सकी, हमने भी डिलीवर ना किया तो अवाम नाराज होंगे। भरपूर तरीके से तरक्याती स्कीमें शुरू करें। आजाद कश्मीर को ज्यादा से ज्यादा फंड्स मिलने चाहिए। तलबा को लैपटॉप्स और किसानों को कार्ड दिए जाएंगे। बहुत जल्द मसाइल पर काबू पाएंगे। आजाद कश्मीर की अवाम ने इंतशार और तशद्दुद की सियासत मुस्तरद कर दी। कत्ल गारत, फसाद और हड़ताल को वक्त की ताकत से शिकस्त दी। मरियम नवाज का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, इलेक्शन बड़ा टेस्ट नहीं था, टेस्ट अब शुरू हुआ है। हुकूमत बनते ही फौरी काम शुरू करना है। प्रोटोकॉल और दावतों से लुत्फानंदोज नहीं होना। जितनी साजिशें नून लीग के खिलाफ हुई उतनी किसी जमात के खिलाफ नहीं हुई। कौन बनेगा आजाद कश्मीर का वज़ीर आज़म? नून लीग ने 4 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। सदर आजाद कश्मीर नून लीग शाह गुलाम कादिर मजबूत तरीन उम्मीदवार। तारिक फारूक, साबिक कर्नल वकार और राजा फारूक हैदर का नाम भी फहरिस्त में शामिल। पार्लिमानी पार्टी ने इंतखाब का इख्तियार नवाज शरीफ को दे दिया। गवर्नमेंट हाउस मरी में आला क़यादत की बैठक लगी, अहम फैसले कर लिए गए। आजाद कश्मीर जिला बाग के 23 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अहले 16 शर्की बाग से नून लीग के मीर अकबर 17,506 वोट लेकर कामयाब। अहले 15 बस्ती बाग में पीपल्स पार्टी के सरदार जिया ने 20,793 वोट हासिल किए। नून लीग की 25 नशस्तें, पीपी 12 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही। अवामी दस्तोबाजू पार्टी 1 नशस्त हासिल कर सकी। पूंछ डिवीजन की 7 नशस्तों पर इंतखाबात मौखर किए गए हैं। अपनाए हर्मुस को जल्द अमरीकी इलाका करार देंगे। अमरीकी सदर ने कब्जे की धमकी दे दी। कहा, ईरान को इक्तिसादी तौर पर सख्त नुकसान पहुंचाएंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा, जंग में पहली तरजीह तेल और गैस की कीमत मुस्तहकम रखना है। दूसरी तरफ ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकेंगे। ईरान की सूरत हाल गैर यकीनी है। ईरान बाज़ औक़ात अपने वादों से पीछे हट जाता है। धमकियों से खौफजदा नहीं, अपना हर्मुस खोलना या बंद करना सिर्फ ईरान का अख्तियार है। सदर ट्रंप की धमकी पर ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का दो टोक मौक़िफ़। ईरान ने अपना हर्मुस से मुतल्लिक़ स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान की मंजूरी दे दी। अमरीका और इसराइल के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। अपना हर्मुस और खलीज फारस की सलामती और तरक्की से मुतल्लिक़ मंसूबे के बुनियादी असूलों पर इत्तफ़ाक़। बाकर कालिबाफ कहते हैं, हमारी धमकी के बाद ट्रंप ने अपना हर्मुस का मुहासरा ख़त्म किया। अमरीका से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का अभी कोई फैसला नहीं किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान। उन्होंने कहा, सालिस मुमालिक पाकिस्तान और कतर ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। सदर ट्रंप ईरान जंग में अमरीकियों पर पड़ने वाले माली बोझ की जिम्मेदारी कबूल करने से इनकारी। कहा, ईरान जंग पर माजरत नहीं करूंगा। न्यूयॉर्क में पुलिस अकेडमी की तकरीब से खिताब। ईरान जंग के बायस पेट्रोल महंगा होने पर माफी मांगने का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, हम नहीं चाहते ईरान के पास जौहरी हथियार हों। इस कोशिश में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कबूल है। बाबुल मंदब किसी दहशतगर्द ग्रुप के दबाव का जरिया नहीं बनेगी। यमनी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया। फराज सोबा ने अलमखा बंदरगाह पर हौसियों के हमलों की मजम्मत की। उन्होंने हौसी मलेशिया बैरी गुजरगाहों को यरगमाल बनाने से बाज रहे। हौसी हमले में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 8 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए थे।
मस्तूम में पुलिस और अफसी ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर जिया लांगू ने कहा, फायरिंग के तबादले में 5 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। दहशतगर्दों के ताने बाने भारत से मिलते हैं। जो किसी बलोच के घर पर हमला करता है उसमें भारत का डीएनए है। यह हकूक की जंग नहीं, नौजवान दहशतगर्दों के बहकावे में ना आए। ये हमारी आज़ादी की जंग नहीं लड़ रहा है, ये हमारा नंग का जंग नहीं लड़ रहा है, ये हमारी इज्जत का जंग नहीं लड़ रहा है। ये कोई बलोच सोच सकता है? उसका घर है, उसके घर में फैमिलीज है, उसके घर में बच्चे हैं, कोई वहां जाकर उसके घर पर अटैक करता है, उसमें बलोच का डीएनए है? उसमें बलोच का डीएनए नहीं है, उसमें जो है हिंदुस्तान का डीएनए है। खुजदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, फिलहाल हिंदुस्तान के 10 दहशतगर्द हलाक, मुताबिद जख्मी हो गए। दहशतगर्द 3 छोटी पार्टियों की सूरत में मौजूद थे। उनके ठिकाने घेर कर कार्रवाई की गई। सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। जवानों का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखने का अज़म। भारतीय योम आज़ादी मकबूजा कश्मीर और शुमाल मशरकी रियासतों में योम स्याह बन गया। कश्मीर, आसाम, नागालैंड, मणिपुर में स्याह परचम लहरा दिए गए। नागा तंजीमों ने 14 अगस्त को योम आज़ादी मनाया। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में बास तंजीमों की हड़ताल। आसाम समेत शुमाल मशरकी इलाकों में सिक्योरिटी सख्त। पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर समेत दुनिया भर में मुजाहरे। भारतीय फौज और कलदम अवामी एक्शन कमेटी का गठजोड़ फिर से बेनकाब। कलदम कमेटी की वीडियो चला दी। सरगना अमान की हमायत में वीडियोस चलाई। पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभारने की कोशिश की। माहिरीन का कहना है आज़ाद कश्मीर की अवाम ने कलदम कमेटी का बयानिया मुस्तरद कर दिया। भारत के इस इक़दाम ने गठजोड़ मजीद बेनकाब कर दिया। मुल्की दिफा के लिए साबिक फौजियों का किरदार काबिल तहसीन है। उनका तजुर्बा हमारा कीमती असासा है। फील्ड मार्शल का इस्तकबालिया से खिताब। तर्जमान के मुताबिक साबिक फौजियों ने पाक फौज की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इत्तेहाद, अमन और खुशहाली के लिए किरदार जारी रखने का अज़म। वफाकी मालियाती मुंतकली से 6.4 अरब रुपए की मुजवजा कटौती। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वाज़ेह इनकार। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने कहा, वफाक को सूबे की रजामंदी के बगैर रकम कटौती का इख्तियार नहीं, कानूनी और आईनी रास्ता इख्तियार करने का ऐलान। सूबे के मालियाती हक के 1-1 रुपए का दिफा किया जाएगा। लाहौर में तेज रफ्तारी और एडवेंचर ने 5 अफराद की जिंदगियां छीन ली। हरबंसपुरा केनाल रोड पर तेज रफ्तार कार बेकाबू। पहले 2 राहगीरों को कुचला, उसके बाद दरख्त से जा टकराई। कार सवार 3 लड़के जाँ बहक हो गए। एक बच्चा जख्मी हुआ। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक तेज रफ्तार कार ड्राइवर ड्रिफ्टिंग कर रहा था। चारों नौजवान कजन थे। उनकी उम्रें 15 से 18 साल के दरमियान थी। लाहौर में पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग का वाकया। मुलजिम की सहूलतकारी के शुबे में 3 अफराद गिरफ्तार। रेहान भट्ट की बहन भी शामिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रेहान भट्ट से फोन पर राब्ते में रहने वाले मजीद 2 अफराद भी गिरफ्तार कर लिए गए। जेर हिरासत अफराद में मनामा का रिक्शा ड्राइवर भी शामिल। दहशतगर्द रेहान भट्ट और साथी उसी के रिक्शे में जाए वकूआ पर पाए। रेहान भट्ट के घर से हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुआ। मुलजिम के रिश्तेदारों से तफ्तीश जारी है। कराची में रजा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। तहकीकाती कमेटी ने मकतूल का मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच NCCIA से वापस ले ली। डिवाइसेस फॉरेंसिक के लिए लाहौर भिजवाई जाएंगी। रजा के अहले खाना ने NCCIA पर तहफुजात का इजहार किया था। तफ्तीशी अफसर DSP सिराज लाशारी तफ्तीश और मेडिकल रिपोर्ट पेश ना कर सके। रजा की सिम निकलवाने के लिए दरखास्त दायर। बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की अबूरी जमानत मंजूर।
फर्दर जुर्म ना किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड किया गया। ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी कैसे बरी हो गई? प्रोसिक्यूशन ने बरीयत चैलेंज करने का फैसला कर लिया। तस्दीक शुदा नकूल के लिए दरखास्त जमा करा दी। पिंकी के खिलाफ मनशियात और गैर कानूनी असलहा केसेस कराची पुलिस ने अदालत में चालान जमा करा दिया। अनमोल समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार, 2 खवातीन मफरूर हैं, 7 गवाहों के नाम भी शामिल। चालान के मुताबिक अनमोल के फ्लैट से मनशियात और गैर कानूनी असलहा भी बरामद हुआ। मनशियात सप्लाई गैंग चलाने का भी इल्जाम है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कराची में मुस्तफा आमिर कत्ल केस की समाअत। केस सेशन अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। केसेस के मुश्तरका ट्रायल की दरखास्त मंजूर। अरमगान और दीगर के खिलाफ 5 केसेस यकजा करने का हुक्म दे दिया। मुश्तरका फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। अदालत ने आइंदा समाअत पर शहराज की दरखास्त जमानत पर दलाइल तलब कर लिए। 'कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में नामजद मुलजिम की प्ली बारगेन मंजूर। बैंक के ऑपरेशन मैनेजर हरीक अहमद ने 40 करोड़ 96 लाख रुपए की दरखास्त की थी। चेयरमैन नैब ने मंजूरी दी। मुलजिम के अकाउंट से 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की ट्रांजैक्शंस हुई। दरखास्त जल्द एहतसाब अदालत में जमा कराई जाएगी। 16 अगस्त को मुल्क के चारों सूबों में बैक वक्त धरनों का आगाज़ किया जाएगा। ये धरना सीएम हाउस पे होगा, बाकी 3 सूबों में गवर्नर हाउसेस पे होगा। और जाहिर है उसकी वजह यह है कि जो पेट्रोल की कीमत है, अब तो खुद हुकूमत ने अपने आदाद व शुमार भी कल जारी किए हैं और ये बात बताई है कि वो लेवी जो वैसे ही नाजायज़ है, भत्ता है, जग्गा टैक्स है, और IMF ने जो उनको हदफ दिया था वो भी क्रॉस कर लिया। जमात इस्लामी का कल लाहौर में वज़ीर आला हाउस के घेराव का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा एहतजाज को रोकने की कोशिश की गई तो प्लान बी पर अमल होगा। दीगर सूबे में गवर्नर हाउसेस पर एहतजाज होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मोटरसाइकिल सवार पर 120 रुपए फी लीटर लेवी भत्ता है। PGM की हुकूमत आने के बाद से अवाम पर खर्च नहीं किया गया। वज़ीर आला के लिए 11 अरब का जहाज लिया गया। हदचर्मी ये है कि वजीर कहती है हाँ खरीदा है, क्या हो गया है? पेट्रोलियम लेवी का वज़ीर आला पंजाब से क्या ताल्लुक है? कुछ लोग धरनों के जरिए अपनी मुर्दा सियासत जिंदा करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं फजूल किस्म के मुतालबात से कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को कानून हाथ में लेने या सड़कें बंद करने की इजाजत नहीं देंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल, धड़ों में तकसीम। पाकिस्तान मिनी मजदा एसोसिएशन का हड़ताल खत्म करने का ऐलान। कंटेनर मालिकान की हड़ताल जारी। चेयरमैन पाकिस्तान मजदा एसोसिएशन चौधरी शेर अली के मुताबिक वफाकी वज़ीर मवासलात ने मुतालबात तस्लीम कर लिए। टोल टैक्स और ट्रांसफर फीस में कमी पर कमेटी भी कायम कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा सरमायाकारी का इजलास। KT बंदर की तरक्की के लिए जामे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल तैयार करने की हिदायत। मंसूबे को जदीद डीप सी पोर्ट, सनती लॉजिस्टिक, तवानाई मरकज बनाने का फैसला। पहले मरहले में मिनी फिश हार्बर, जबकि दूसरे मरहले में कमर्शियल डीप सी पोर्ट तामीर होगी। KT बंदर को थार सनती मराकज से सड़क और रेल नेटवर्क से मुंसलिक किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब ने 2029 तक पंजाब को मसनूई ज़हानत में जनूबी एशिया का सबसे ज्यादा फाल सूबा बनाने का हदफ मुकर्रर कर दिया। मरियम नवाज से सूबाई मुशीर अली डार की मुलाकात में पंजाब AI विजन की बाज़ाब्ता लॉन्चिंग पर मुशावरत। AI विजन के 6 बुनियादी सतूनों पर तफसीली ब्रीफिंग। इस्लामाबाद के थानों की फरियाद 14 साल बाद सुननी गई। 27 थानों को 30 नई गाड़ियां मिल गईं। वफाकी वज़ीर दाखिला वज़ीर मुमलिकत ने गाड़ियां हवाले की। मोहसिन नकवी ने कहा पुलिस का रिस्पांस टाइम बेहतर होगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से पेट्रोल अखराजात में कमी आएगी। तलाल चौधरी ने कहा 9000 एहलकार भर्ती किए जा रहे हैं। थानों की अपग्रेडेशन इसी साल मुकम्मल होगी।
इंडोनेशिया के फ्लोरस रीजन में 7.7 की शिद्दत का ज़लज़ला, अमवात 38 हो गई, दर्जनों इमारतें मुनहदिम हो गईं। नागे क्यू और बीमा समेत मुख्तलिफ इलाकों में तकरीबन 1 मिनट तक झटके महसूस किए गए। सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। सहूनी अफवाज की लबनान इसराइल अमन माहदे की खिलाफ वर्जी, इसराइली फोर्सेस का जनूबी लबनान में हमला, 7 अफराद जाम भाग, 3 जख्मी। लबनान के सरकारी मीडिया के मुताबिक जनूबी लबनान में एक मकान को इसराइली तैयारों ने निशाना बनाया। अमरीकी सालसी में लबनान इसराइल अमन माहदे के बाद मोहलिक तरीन हमला था। हिजबुल्लाह ने माहदे के तहत इसराइली फौजियों की मौजूदगी के दौरान हथियार डालने से इनकार किया था। खलीज में बढ़ती कशीदगी और आबनाए हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल, मुत्तहिदा अरब अमीरात का अहम इक़दाम, यूएई की डोमेस्टिक और इंटरनेशनल परवाजें मनसूख। अरब मीडिया के मुताबिक खत्ते में बढ़ती कशीदगी से मुतादिद परवाजों का शेड्यूल मुतासर हुआ। इत्तेहाद एयरवेज और एयर अरेबिया की मुतादिद परवाजें मनसूख। ब्रिटिश एयरवेज ने दुबई, तल अवीव, बहरीन और ओमान के लिए परवाजें 25 अक्टूबर तक मुअत्तल कर दी। दोहा और रियाद के लिए परवाजों की तादाद कम करने का ऐलान। बांग्लादेश में शिप ब्रेकिंग यार्ड में जहाज से जहरीली गैस का अखराज, 8 मजदूर हलाक और 5 लापता हो गए। वाक़या चिटागोंग में पेश आया। तहकीकाती कमेटी बना दी गई। हिफाजती इक़दाम का ऑडिट करने का हुक्म भी दे दिया। मुकामी फायर सर्विस के मुताबिक बज़ाहिर हिफाजती ज़वाबित पर अमल नहीं किया गया। फ्रांस में बच्चों के लिए बड़ी खबर आ गई है। फ्रांस में 15 साल से कम उम्र सोशल मीडिया पर पाबंदी का कानून नाफिज कर दिया गया है। अदालत ने कानून इजहार राय के बुनियादी असूलों से मुतसादिम करार दे दिया। उम्र की तस्दीक का तरीक़ाकार भी गैर वाज़ेह करार। कहा हुकूमत खामियां दूर करके बिल दोबारा पेश करे। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीब, मारूफ गुलकार नदीम लूनेवाला फन का मुजाहरा करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक्सपर्ट पैगाम। मोहसिन नकवी ने लिखा, स्टेडियम में नेशनल चैंपियंस कप जारी है, शाकीन क्रिकेट भरपूर शिरकत करेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप का मेला नेदरलैंड बेल्जियम में सज गया। पाकिस्तान की 8 साल बाद मेगा इवेंट में वापसी हुई है। कौमी टीम इफ्तिताही मैच आज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे एम्स्टर्डम में होगा। इवेंट में 16 टीमें शरीक हैं। जर्मनी अपने एजाज का दिफा करेगा। और एशियन नेटबॉल वुमेन चैंपियनशिप से अच्छी खबर, पाकिस्तान ने हांगकांग में प्लेट डिवीजन टाइटल जीत लिया। फाइनल में थाईलैंड को 55-50 के स्कोर से शिकस्त दी। फतह के साथ कौमी टीम का एक और एजाज 2028 के मेन एशियन नेटबॉल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया।